एक चीज ऐसा है कि हमेशा मेरी बहनों समय एक जैसा नहीं रहता। कभी हम माँ के पेट में थे, कभी बाहर आ गए, कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे समय बदलता रहता है। समय की पूजा करते हैं हम लोग। तो ये आज की कथा बालपन की पूजा है। किसकी पूजा है? बाल लीला की पूजा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बालपन हमेशा मीठा मीठा होवे, बालपन हमेशा दुर्लभ होवे। दोबारा नहीं आता जिंदगी में। बालपन एक ही बार मिलता है बहना। जी लिया ढंग से तो जी लिया, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन बालपन बहुत मीठा होता है। बालपन में हमारे अंदर भगवान महकता रहता है, भगवती महकती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी चालाक होने लग जाता है। हमारी बच्चियां चालाक होने लग जाती हैं। इसीलिए नवरात्रे में हमारी बेटियां कहती हैं 12 साल तक की लाना जी मैं जिमाऊंगी। अरे 13 ने क्या बिगाड़ा तेरा? 14 ने क्या बिगाड़ा? 15 ने क्या बिगाड़ा? बोले नहीं नहीं बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि बड़ी उम्र वाले चालाक हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिदर न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। तो जो बच्चियां निर्मल मन की होती है, हमारी माताओं को खुशी होती है जिमाने में। और 15-20 साल की आ जाती है ना, तो खुतर पुतर तमाम साग में पानी डाल के इसको उधर करके इसको उधर करके सत्यानाश कर देती है। इसलिए जिमाने के लिए भी सदा 12 बरसिया, सदा 12 बरसिया, रतन भूषण भूषिता। अबे जो नवरात्रा आएगा मेरी बहनों, उसमें अपने घर में कन्याओं को जरूर पूजन करना। हमको शक्ति मिलती है, हमको माँ का आशीर्वाद मिलता है, हमको पितर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, हमको शक्ति मिलती है काम करने की, सोचने की, समझने की, देखने की, भालने की। लीला आगे बढ़ रही है। अब हम उस लीला को सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, गांव में हल्ला हो गया कि ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे ये चोर हैं। और कोई भी बच्चा हो चोर जरूर होता है। अगर बच्चे ने चोरी नहीं करी तो फिर वो बच्चा नहीं बुढ़ा है। बच्चा कहाँ है? फिर वो तो बुढ़ा है। बच्चा होगा तो चोरी करेगा, ये स्वाभाविक गुण है बच्चे का। गांव की माताओं ने कहा अरे यशोमती, तेरा ग्वाल बाल सारे बच्चों को लेके गांव में चोरी करता है और सब मिलके खाते हैं, त्योहार मनाते हैं। माँ ने कहा अच्छा ये बात है, आज मैं इसकी खबर लेती हूँ
मां ने सोटी पकड़ी, गोपाल के पीछे दौड़ गई, सारे गांव में घुमा दिया। गोपाल पकड़ में नहीं आया, और जब पकड़ में आया तो मां ने कहा छोड़ने वाली कहाँ हूं मैं। गुरुजी ने कहा है कि 16 साल तक मार के भी सुधरे तो सुधार देना चाहिए, मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं मार के छोड़ूंगी। सामने एक ओखली थी, मां गाय की रस्सी लाई और गोपाल को उस पे ओखली पे बांधने लगे। मां ने जब बांधने लगी, ओखली 2 अंगुल छोटी भई। मां ने कहा कोई बात नहीं, मेरे यहाँ इतनी गौएं हैं, दूसरी ले आई, रस्सी गांठी, वो भी 2 अंगुल छोटी। जब काफी रस्सियां लग गई तो मां को कुछ शंका हुई। मां कहती है मेरा भरम तो नहीं, ये बंधता क्यों नहीं है, कुछ जादू टोना तो नहीं है, आखिर बात क्या है। मां को भ्रम हो गया, कोई जादू टोना है। गोविंद समझ गया कि मां को भ्रम हो गया, बंधना स्वीकार कर लिया। मां ने बांधा ओखल से और गाय का गौशाला में चली गई। उधर दूर ग्वाल बाल कह रहे भाई क्या हुआ, मां ने बांध दिया, अब कैसे छूटेगा रे, दिन भर यहीं पड़ा रहेगा। इधर दूर स्वर्ग का महात्मा गीत गा रहा था, भागवत का ऋषि। भागवत का ऋषि क्या कह रहा था, बीणा बजंतो बीणा बजंतो बीणा बजंतो बीणा भजन्तो प्राण कपंतो प्राण कपंतो प्राण कपन्तो प्राण कपन्तो बीणा बजंतो बीणा बजंतो वीणा भजन्तो वीणा भजन्तो। ये साबर मंत्र है ना, भगवान शंकर कभी कभी साबर मंत्र भी रच देते थे ना। ये साबर मंत्र है 600 बरस पुराने माताओं का। वीणा बजा रहा था नारद ऋषि, वो कहते हैं कि मां ने बांध दिया। तमाम पुराण कहता है ये नारायण का रूप है, विष्णु का, इसे मां ने कैसे बांध दिया, किस विधि बांध दिया, कुछ ना कुछ बात तो है। नारद जी वहां से लीला देख रहे हैं। गंधर्व कहते हैं गुरुजी ये बांधा कैसे मां ने। नारद जी कहते हैं हाँ देखा तो मैंने भी है, लेकिन ये मां ने नहीं बांधा। गंधर्वों ने कहा महाराज मां ने बांधा, हम साक्षी है, मां ने बांधा। नारद जी कहते नाना मां ने नहीं बांधा, तो किसने बांधा। मेरी बहनों कौन बांधता है, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं नारद जी। अरे प्रेम बांधता है हम एक दूसरे के, प्रेम के फंदे में बंधे हुए। माँ बांधते हैं अपने प्रेम के दूध से ग्वाल बालों को, बहन बांधते हैं भाई को हाथ में धागे के रूप में। शिष्य बांधता है गुरु को संकल्प सूत्र के रूप में। ये जो धागा है ना वैसे तो 2 रुपए का है, और वैसे देखे तो ये अनमोल है। इसको कहते हैं संकल्प का धागा। ये क्यों बांधा जाता है यज्ञ करने से पहले, इसलिए बांधा जाता है कि यजमान कहता है कि गुरुजी मैंने ये धागा बांध दिया, अब आप जानो आपका काम जाने, मैंने अपना काम कर दिया। और धागा
बांधने से और न बांधने से क्या नुकसान होता है, सुनो। ये संकल्प का धागा खोलता है हमारे अंदर के संकल्प को, खोलता है हमारे अंदर के खजानों को। बिना संकल्प सिद्धि नहीं। कोई भी यज्ञ करते हो, संकल्प नहीं करा, सिद्धि नहीं मिलेगी। संकल्प का मतलब प्रण, करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए करके रहूंगा। इसीलिए संकल्प यज्ञ में, कथा भागवत में, अन्य अनुष्ठान में पहले किया जाता है। बिना संकल्प के कार्य में न आनंद है, न उसकी रिद्धि सिद्धि है। अब क्या हुआ मेरी बहनों, सुनो ध्यान से। माँ ने जब बांध दिया तो नारद जी कहते माँ ने नहीं बांधा, प्रेम रूपी धागे ने बांध दिया गोवर्धन को। हाँ, आप भी सच बताना, आप अपने बच्चे को किस रस्सी से बांधते हैं? गाय बांधने वाले की रस्सी, उसे तो तोड़ देगा वो, एक झटके में तोड़ देगा। कितना भी मोटी रस्सी बांध दो, झटके में तोड़ देगा वो। लेकिन हमारी माताएं किस विधि बांधती हैं बच्चे को? प्रेम